मानता तो शायद तुम यहाँ नहीं होते। तो लेकिन जब तुम्हें आशंकाएं रहती है काल देवता हमारा बिगाड़ लेगा कुछ, और तो फिर मैं कहता हूं तुमने मुझे अपना माना ही कब है? अपना माना होता तो मेरे उपदेश को अपने हृदय में बसा के रखते कि पिता आपको प्रथम नंबर पे अपना मानते हैं। काल देवता के अहंकार को सदा सदा चूर करने के लिए जयकारा सतगुरुदेव। बहुत कम है तुम्हारे में से ऐसे जो ये कहते हैं कि काल देवता काल बलि बोलते हैं ना, हम उनमें से नहीं है। जो गुरु मंत्र का जाप भी कर रहे होते हैं फिर भी मारे जाते हैं। भोलेनाथ की स्तुति कर रहे होते हैं फिर भी मारे जाते हैं। ये केदारनाथ अमरनाथ भोलेनाथ की स्तुति कर रहे थे वो, जब कालबली ने अपना चक्कर चलाया। गुरु मंत्रों का जाप कर रहे थे वो, जब कालबली ने अपना चक्कर चलाया। अरे ना हम पूजा जानते, ना हम गुरु मंत्र जानते, एक ही मंत्र जानते हैं कि गुरु याद करने से सभी मंत्रों का फल अनायास मिल जाता है। जयकारा सतगुरुदेव। जब गुरु याद आ रही है तो कई बार बोलेंगे क्या है ये सारा दिन गुरु याद, कोई गायत्री मंत्र का जाप, कोई माला का जाप, कोई। अरे भाई माला तो उसी समय पूर्ण हो जाती है और सदा सदा के लिए। जब हम क्या सोचते हैं कि किसी का प्यार पूर्ण हो या ना हो, हमारे गुरुदेव का प्यार पूर्ण है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। नहीं तो क्या सोचते हैं मेरी पूरी माला नहीं हुई, नहीं समझे क्या? क्या बोला है? माला तो तभी पूर्ण होती है जब हम गुरु हृदय को पूर्ण मानते हैं। और गुरु हृदय को पूर्ण मान करके जो उन्हें याद करता है तो उसे भोलेनाथ भी याद करते हैं, उसे विष्णु भगवान भी याद करते हैं, उसे ब्रह्मांड के सारे देवी देवता याद करते हैं। अब एक बात ध्यान से सुनो, तुम किसी देवी देवता को याद करो, ये इतना बड़ा थोड़े ना है जितना बड़ा देवी देवता तुम्हें याद करें। जयकारा सतगुरुदेव। कहीं तो ये भी अहंकार रखते हैं, कोई बात नहीं कुरडी वाले ने प्यार देना कम कर दिया है, लेकिन देवों के तरनों में तो अपना प्यार हमने बढ़ा ही दिया है। मृत्यु के समय तो सभी सच्चे रूप से याद करते हैं। ये जो कई स्थानों पे काल लीला चली है देवों के तरनों में, और आगे भी चलेगी, चलती रहती हैं, तो क्या वो दिल से याद नहीं कर रहे थे? इंसान जब मृत्यु को पाता है तो क्या होता है? दिल से याद करता है कि सच्चे रूप से तुम्हें मना रहे हैं, हमारे जीवन को बचाओ। कहते हैं मृत्यु के समय तो सारे ही सच्चा याद करते हैं। तो तुम सच्चा याद कर रहे हो, अच्छी बात है, इसका फल तुम्हें अगले जन्म में मिल जाएगा, उससे अगले जन्म में मिल जाएगा। जब बेमाता हिसाब किताब करती है तो नंबर भी लगाती है। पुण्य का फल तो मिलना भी चाहिए और मिलता भी है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से यदि तुम ऐसा सोच रहे हो
तो फिर उनका क्या कसूर होता है जो मंदिरों में ही मारे जाते हैं और मंदिरों के देवता रक्षा नहीं करते? वो तो बाहें उठा उठा करके कातर स्वर से कहते हैं, मंदिर के देवता हमें बचाओ। सुरक्षा का पाठ तो गुरु हृदय पे पूर्ण विश्वास करना होता है। होता है या नहीं? हाँ, होता है। और जिसे ये नहीं होता, कोई बस खाई में गिरने जा रही हो ना, तो क्या बैठने वाले क्या करते हैं? ऊंचे ऊंचे जाप करते हैं अपने इष्ट देवता का। कोई गुरु का भी करता होगा, खर बचा लो गुरु जी, क्या बोला है? अरे खाई से भी गहरा यदि तू अपने गुरु प्यार को सोचा करता तो तेरी गाड़ी खाई में जाने से पहले रुक जाती। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। हाँ, नहीं समझे क्या? कहीं सोचते हैं ना, नेपाल यात्रा में हमारे साथ बच्चे गए थे। वो जहां जहां से गए थे वहां गहरी खाइया है। उस खाई में गिर के पता नहीं कितने काल बलि की गोद में चले गए हैं। बहुत लंबी खाई है, रास्ता उबड़ खाबड़ है, और अधिकतर संसार से लोग महादेव के दर्शन करने जाते हैं। रक्षा तब भी नहीं होती। खाई में पता नहीं कितनी व्हीकल गिर के समा चुके हैं। तो गुरु प्यार में समा जाओ। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। और आप यहाँ आते किस लिए हो? गुरु प्यार में समाने के लिए। भाई ठीक बात है ना, इसलिए तो आते हो कि गुरु प्यार में समा जाए। और गुरु प्यार में समाना क्या होता है? कहीं सोचेंगे कैसे समाया जाता है पिता? एक ही तरीका, कहीं कहीं तरीके नहीं है, एक ही तरीका कि पिता चाहे नेपाल के महादेव हैं, चाहे केदारनाथ के महादेव हैं, तुम्हारे हृदय के देव से बड़े नहीं है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। और सतगुरु के हृदय के देव ओंकार पिता होते हैं। वो तो होते ही सभी के माता पिता हैं। सतगुरु ज्योत उन्हीं को बोलते हैं। तो जब जीव ये सोचता है कि पिता आपके से बड़ा हृदय ना है, ना होना चाहिए, तो वो तो अपने हृदय को क्या कह के रखते हैं? ए हृदय, गुरु प्यार प्राप्त करके भी तू चिंता करता है कि तेरा भविष्य खराब हो जाएगा, काल देवता तेरे पे रुष्ट हो जाएगा। क्या तू हृदय से प्यार नहीं करता गुरुदेव को? क्या गुरुदेव के हृदय को सर्वोच्च नहीं मानता तू? और हृदय कहता है मानता हूं, तो फिर क्या कहेंगे तुम? हाँ, फिर चिंता क्यों कर रहा है? और यदि हृदय कहता है नहीं मानता, तो फिर हृदय को क्या कहना चाहिए? फिर तो तू नकली हृदय है। और नकली हृदय तो नकली क्या असंख्याएं करेगा। अरे हृदय तेरा क्या कसूर है? नकली है ना तू, नकली संख्याएं तो तेरे अंदर आएंगी ही।
और असली है ना तू, असली चिंता आएगी तुम्हारे हृदय में, और वो क्या आएगी कि गुरु प्यार सबसे ऊंचा है हमेशा के लिए, और गुरु प्यार में हम भी ऊंचे रहेंगे। जयकारा सतगुरुदेव। अब कई बार सोचते हैं महाराज ऊंचे उठने का तरीका बताओ। गुरु प्यार को कोई ऊंचा समझे और ऊंचा ना उठे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देर सवेर भगवान की इच्छा होती है। तुम्हारे में से कोई गुरु प्यार को सबसे ऊंचा समझता है और वो ऊंचा ना उठे, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। और मेरी नजरों में तो ऊंचा बन ही जाता है जो मेरे गुरु प्यार को ऊंचा समझता है। और गुरु नजरों में ऊंचा बनने वाला जीव तो ऊंचाइयों पे चढ़ता ही है। नहीं समझे क्या है? अरे क्या बोला? ऊंचाइयों पे चढ़ता ही है। तो तुम भी ऊंचाइयों पे चढ़ने के लिए हो। और नहीं चढ़ रहे तो जैसे वो लोग ऊंचाइयों पे चढ़ने के लिए ना कोई साधना करता है, कोई पर्वतों की परिक्रमा करता है, कोई पर्वतों पे चढ़ता है, फिर मुझे भी तुम वैसा ही मानते होंगे कि गुरुदेव भी साधना करते हैं। मैंने तो कभी एक दिन भी साधना नहीं की, ना कभी करूंगा। गुरु प्यार को महासाधना समझता हूँ, और गुरु प्यार को जो महासाधना समझते हैं वो क्यों साधना करने लगे? ऐसी साधनाओं से दूर रहता हूँ जो गुरु प्यार को छोटा समझे। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। साधना वही जो गुरु प्यार की ऊंचाई को ना भूले। और ऐसी साधना यदि तुम हर टाइम अपने मन में सोचते भी रहो, करने की बात नहीं है, जब भी तुम्हें याद आए, 24 घंटे में 5 बारी भी गुरुदेव की याद आए, तो आप क्या सोचेंगे? जो याद आ रहे हैं ना, इनकी याद से बड़ी कोई याद ही नहीं है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। तो ऊंचाइयों पे चढ़ने से कोई आपको रोक नहीं सकता। और यदि आप सोचेंगे याद तो आ रही है, गुरुदेव की आ रही है, कौन से गुरुदेव? वो ही ना कहते हैं गुरुदेव बनाने चाहिए। क्या बोला? गुरुदेव बनाने चाहिए। ये वही होते हैं जो अमरनाथ केदारनाथ बेमौत मारे जाते हैं। क्या बोला? जो गुरु बनाते हैं। आपका मैं गुरु बनाया हुआ नहीं हूं, ना तुम्हारे में समर्थ है तुम मुझे अपना गुरु बनाओ। हाँ, मेरे गुरुदेव में समर्थ है, तुम्हें अपना शिष्य बना सकते हैं। जयकारा सतगुरुदेव। तो यहाँ पर गुरुदेव उसे ही बुलाते हैं जिसे वो अपना शिष्य बनाना चाहते हैं। हाँ, नहीं समझे क्या? कई बार आप ये भी सोचते हैं कि मुझको मैं बहुत बारी कहता हूं, तू भी चलना सतगुरु के चरणों में, शांति मिलेगी तुझे, है रक्षा होगी तुम्हारी। तो गुरु नहीं चाहेंगे तो तुम्हारे में क्या समर्थ है, तुम उनको लेके आओगे। और गुरु चाहेंगे तो वो आ सकते हैं। तो तुम आ रहे हो, तो यदि तुम इसे अपनी ही समर्थ समझने लगो तो फिर कहाँ गुरु जी के प्यार को तुम सुप्रीम समझेंगे? क्योंकि जो गुरु के प्यार को सुप्रीम समझता है वो क्या सोचता है? आप ही हमें बुला रहे हो गुरुदेव। जयकारा सतगुरुदेव। है तो ये सत्य, मैं ही तुम्हें बुला रहा हूं। ये खड़ा है ना, ये देख, नहीं समझे क्या? इसे भी मैं बुला रहा हूं।
ना बुलाता तो आ नहीं सकता था यहाँ, आना ही समझे क्या। अब जो हट जाते हैं वो मेरी इच्छा से हटते हैं, और जो जुड़े रहते हैं वो मेरी इच्छा से जुड़े रहते हैं। आना ही समझे क्या। मैं जिसे जोड़ के रखना चाहता हूं वो तो जुड़ा ही रहेगा, और मैं स्वयं जिसे तोड़ना चाहता हूं तो कैसे जुड़ा रहेगा वो। आना ही समझे क्या। वो तो जुड़ा रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि गुरुदेव जी से जुड़े रहना देखना ही नहीं चाहते, तो वो तो जुड़ ही नहीं सकता। और गुरुदेव जी से जुड़े रहना देखना चाहते हैं, वो जुड़ भी जाता है। हाँ, नहीं समझे क्या है। तो बुला तो मैं रहा हूं, अब मेरा क्या ढंग है किसी को बुलाने का, वो तो मैं ही जानता हूं। हाँ, नहीं समझे क्या। किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है, और यदि बताऊंगा तो लोग उसे क्रियाओं में लेंगे, और क्रिया तो फिर नकली भी हो सकती है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। हाँ, नहीं समझे क्या है। क्रिया तो नकली भी हो सकती है। हाँ, नहीं समझे क्या है। क्रियाएं तो हमेशा नकली बन जाती हैं। चलो कोई बात नहीं। वैसे मैं तो तुम्हें इसलिए बुलाता हूं कि तुम दरबार में आके ये कह सको कि दरबार में आने का लक्ष्य बना रखा है, और रक्षा का तिलक बे माता अपने आप हमारे मस्तक पे कर देवेगी। जयकारा सतगुरुदेव महाराज।